हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी एंड फन में आपका स्वागत है। यहाँ हम दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं कुमार अभिषेक, आपका क्वांट्स एंड एलआर फैकल्टी मेंटर कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले वीडियो में जब आपने देखा होगा हमारा इंट्रोडक्शन हमारे सभी फैकल्टीज़ का, तो उसमें नटशेल में मैंने एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाया था कि आज जो आप पढ़ने वाले हो स्कूल डेज जो आपका अभी चल रहा है, और अगले साल अगर आप 12th में हो तो अगले साल आप स्कूल से निकल जाओगे। कुछ बच्चे हैं जो अभी 11th में होंगे तो दूसरे 2 साल के बाद निकलेंगे, सीयूईटी का पेपर देंगे। तो सीयूईटी के पेपर में ये तो जो अभी आप क्वांट्स एंड एलआर पढ़ोगे जीएटी का हिस्सा है, ये तो है ही। और इसमें जो सिलेबस होता है आप स्कूल डेज में क्लास इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उन चीजों को अब यहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। वो प्रोसेस जो आप यूज करते थे, स्टेप बाय स्टेप जो मेथड्स यूज करते थे, अब उन्हीं को हम लोग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। हम स्टेप्स को खाना शुरू करेंगे। वी विल ईट ऑल दोज स्टेप्स। एप्टीट्यूड का मतलब ही बेटा यही है कि सीख करेंगे वही, आखिर सवाल वैसा ही होगा जो आपने स्कूल डेज में क्लासेस में इससे पहले वाले क्लासेस में किया होगा चैप्टर में, मान लो। लेकिन आपके पास टाइम उतना नहीं होगा, टाइम लिमिटेड होगा, और लिमिटेड टाइम में जब आप सॉल्व करते हो ना तो आप स्टेप्स के साथ नहीं जा सकते हो। वहां जरूरत पड़ती है कि आपका जो डीप इसका आपका स्किल क्या है, उसमें आप कैसे डीप थिंकिंग कर सकते हो, कैसे आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, जो कॉन्सेप्ट्स को, और ये आप और कितनी जल्दी आप आउटपुट जनरेट कर लेते हो। ठीक, यही एप्टीट्यूड का कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि आपको आपको स्पीड आपके अंदर और एक्यूरेसी लाता है। और इससे डीप कॉन्सेप्ट, और वो तभी हो सकता है जब आप डीप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो आपको, आप बहुत प्रैक्टिस करके आए हो, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चंस किए हुए हो। आई मीन टू से सिंपली कि आपको कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग में जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा। और ये आज के लिए नहीं है, आज से सीयूईटी से के एग्जाम से जो शुरू होगा, आईपी मैट जो हायर लेवल एग्जाम देने वाले हो बच्चे, आईपी मैट के लेवल पे तो और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट क्लैट में आता है। कोई ऐसा इंडिया का एग्जाम नहीं है, कोई भी ढंग का, आईआईटी और नीट को छोड़कर, जिसमें एप्टीट्यूड नहीं आता है। और इतना ही नहीं, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेज से निकल जाते हैं, तब जब आप का कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, उसमें भी आपको जरूरत पड़ती है इसी एप्टीट्यूड की, क्योंकि एक पेपर सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का ये भी होता है। इतना ही नहीं, जब आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं तो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको जब जॉब स्विच करना होता है तो कई बार उसमें एक पेपर एप्टीट्यूड का भी होता है। तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं। मैं 19 सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चे। जैसा कि सर ने पिछली बार बताया होगा कि आप में से कई बच्चे, इनफैक्ट लगभग सभी बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज भी उतना नहीं होगा जितने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। उस बहुत से बच्चे मुझसे नोट्स मांगते रहते हैं कि सर नोट्स चाहिए होगा थोड़ा बहुत, अगर आप हेल्प करेंगे तो हम कॉर्पोरेट जॉब्स में भी स्विच कर सकते हैं, अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं। तो मतलब ये कि एट द एंड ऑफ द डे एप्टीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यहां ध्यान से इस बात को गांठ बांध लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अगर दिमाग में कहीं ये चल रहा है कि सीयूईटी का पेपर में कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जीएटी नहीं लेते हैं, तो भूल जाओ। कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो नहीं लेते हैं, तो आने वाले समय में कब आ जाएगा ना उस सर्कुलर में, ठीक है, एक सर्कुलर आ जाएगा जिसमें डाल दिया जाएगा कि जीएटी पेपर कंपलसरी है, और बाकी के एग्जाम्स में तो कंपलसरी आगे है ही ना जब आगे निकलोगे तो। इनफैक्ट यूपीएससी जैसा एग्जाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, उसका भी प्रीलिम सेकंड पेपर या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, सीसेट, एप्टीट्यूड के ऊपर ही होता है। तो आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते हो, तो फोकस करो। और अब आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं अगर केवल बातें ही करता रहूंगा ना कि क्या एप्टीट्यूड है, कैसे एप्टीट्यूड को हम यूज करते हैं, कि उस क्लास में क्या किया करते थे,
और अब हम क्या करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बेटर आइडिया ये है कि मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक, एप्टीट्यूड के ऊपर एक ऐसा टॉपिक चूज करके लाया हूं जिसको आपको लगेगा कि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले, आपको लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने को, तो यू विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद इन द गिवन सेट और टाइम लिमिट, है ना। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा बच्चे, इसको करना है तो आप इसको अच्छे से समझो, बिना समझे नहीं कर सकते हो। तो शुरू करें। तो ऐसा ही टॉपिक चूज करके मैं लेकर आया हूं। ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन, इसको हिंदी में मिश्रण कहते हैं, और एलिगेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। मेरा जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका है, क्वांट्स पढ़ाने का तरीका है, वो किसी फॉर्मूला वॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है। मैं जनरली फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं, ठीक है। एक आध इक्का दुक्का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको मैं कह भी दूं कि अच्छा चलो या यूज कर लो, अगर एग्जाम में तुम्हारा काम आ जाएगा तो। लेकिन हाँ, कभी कभी पूरी तरह से क्लास ले लेकर अकड़ सा जाता है बॉडी, इतनी सारी क्लासेस हो जाती है। खैर, तो कई बार तो मैं जो आपको कभी कभी तो होगा कि मैं बोलूंगा ठीक है एक आध यूज कर लो अगर काम बन जाए एग्जाम में तो। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि मैं पूरे अर्थमेटिक्स, क्वांट्स और कई चीजों में अगर देखोगे, मेंसुरेशन जैसा पार्ट, कई बार अलजेब्रा जैसे पार्टों को मैं 2-3 कॉन्सेप्ट पे ही पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और करवाता हूं लगभग मोर देन 90% क्वेश्चन। और वो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट जिसको आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप्स अमंग क्वांटिटीज कहते हैं। क्या रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज? क्वांटिटी जब मैं पूछता हूं बच्चों से तो क्वांटिटी बताने लगते हैं मात्रा मात्रा। नहीं भाई, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, लाइक स्केलर क्वांटिटी, लाइक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ मैथ्स में हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी किस किस तरह की? वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एफिशिएंसीज, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। तो बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटी होता है जिसके बीच रिलेशन होते हैं। 2 तरह के रिलेशन होते हैं गाइस। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, जिसमें इफ वन क्वांटिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग देन अनदर क्वांटिटी गोज डाउन, वन क्वांटिटी डिक्रीजेस अनदर क्वांटिटी गोज अप, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में क्या होता है, माय मिस्टेक, मैंने रिवर्स बोल दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के बारे में बताया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि इफ वन क्वांटिटी गोज अप देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आल्सो गोज अप, वन क्वांटिटी गोज डाउन देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आल्सो गोज डाउन, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है जब 2 क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड हो। और इनवर्सली रिलेटेड जो क्वांटिटी होते हैं, जिसमें if one quantity goes up then corresponding quantity goes down and one quantity goes down corresponding quantity goes up। 2 कॉन्सेप्ट हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, रिलेशनशिप्स अमंग क्वांटिटीज। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा एलिगेशन। ये ठीक है, रेशियो का एक हिस्सा है, पार्ट है। और इन 3 कॉन्सेप्ट पे, रेशियो, बेसिक्स ऑफ रेशियो और एलिगेशन, इन 3 कॉन्सेप्ट पे हम अर्थमेटिक्स को, मैथ्स को, एप्टीट्यूड के मैथ्स को, क्वांट्स को नचा देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली ये लेकर आया हूं ताकि आज जो पढ़ोगे ना, जो सीखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीखा है वो अलग है, बहुत अलग है, ठीक है। तो एलिगेशन कहते हैं मिश्रण हिंदी में। और एलिगेशन यूज होता है जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिक्स किया जाए, एक जैसे चीजों को या 2 अलग अलग चीजों को मिक्स करोगे। तो 2 अलग अलग चीजों को मिक्स करोगे तो किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करोगे दोनों को। तो जब पर्टिकुलर रेशियो में दोनों को मिक्स करोगे तो जहां जहां आप मिक्स कर रहे होगे, तो जिस रेशियो में मिक्स कर रहे होगे उसे निकालने के लिए आप इसका यूज करते हो एलिगेशन की। मतलब 2 पर्टिकुलर चीजों को मिक्स तो कर रहे हो, लेकिन किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास में 30 बॉयज हैं और उसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं, राइट। तो मैं 30 बॉयज को अलग ले रहा हूं, 20 गर्ल्स को अलग ले रहा हूं। तो अब मैं 30 और 20 दोनों को मिक्स करके एक साथ एक क्लास में बिठा देता हूं। मैं बॉयज को अलग नहीं मानता हूं, मैं गर्ल्स को अलग नहीं मानता हूं, मैं टोटल स्टूडेंट कहूंगा। तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा, मिक्सअप हुआ। लेकिन ये जो मिक्सअप ऑफ स्टूडेंट है ना, मिक्सिंग अप ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का, ये 30 और 20 को काटने पे 3:2 रेशियो में क्या कहेंगे हम कि दोनों को मिक्स किया गया, तो पूरे क्लास के स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो और वो 3:2 रेशियो में है ना, क्योंकि स्टूडेंट को आपने मिक्स कर दिया। हाँ, ये बताने के लिए कि पर्टिकुलरली 50 स्टूडेंट्स इसी क्लास के हैं। तो ये आपको समझ में आएगा, जहां जहां आप देखोगे ना दो चीजें मिक्स हो रही है, तो वो पर्टिकुलरली किसी रेशियो में मिक्स हो रहा होगा, उसी रेशियो को जानने के लिए इस चीज का यूज होता है ना। तो चलो मैं पहले आप समझाता हूं ये होता क्या है, समझना बहुत अच्छे से, मजा आएगा इसके क्वेश्चंस को करने में। होता क्या है समझो। देखो बेटा, मार्केट में दो तरह की चीनी है मान लो, ठीक है, एलिगेशन को समझना। मार्केट में दो तरह की चीनी है, एक चीनी है जिसकी कीमत है 40 रुपए पर किलोग्राम, 40 रुपी पर किलोग्राम, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुगर इन मार्केट, एक है जो 40 रुपीज पर किलोग्राम का है, और दूसरा जो शुगर है ना बच्चे, वो है 50 छोड़ दो, 60 रुपीज पर किलोग्राम का। एक चीनी है जो 40 रुपीज पर किलोग्राम का, और दूसरा चीनी है जो 60 रुपीज पर किलोग्राम का है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं जाता हूं, मैं दुकानदार से पूछता हूं, तो दुकानदार मुझे बताता है एक 40 का है और 60 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 रुपीज पर किलोग्राम वाला जो चीनी है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी कम होगी, और 60 रुपीज वाली जो चीनी है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होगी। तो मैं क्या सोचता हूं कि अब इन दोनों चीनी को, हाँ, एक काम करो कि मुझे थोड़ा सा हाई क्वालिटी चीनी दो, लेकिन मैं 60 रुपीज तो पे नहीं कर सकता हूं ना, ये मेरा, मैं 60 रुपीज पे नहीं कर पाऊंगा पर किलोग्राम चीनी का, लेकिन हाँ मैं 40 रुपीज से ज्यादा जरूर पे कर दूंगा। तो अब दुकानदार पूछता है कि 40 रुपीज से ज्यादा कितना पे करोगे, तो मैं उसको कहता हूं कि मैं 48 रुपीज पे कर पाऊंगा पर किलोग्राम, ठीक है, मैं 48 रुपीज पर किलोग्राम पे कर पाऊंगा। तो अब वो क्या करेगा, वो दुकानदार क्या करता है कि अब चीनी को क्वालिटी को थोड़ा ठीक करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, हाँ, कुछ भाग चीनी का यहां से निकालता है, कुछ भाग चीनी का यहां से निकालता है। मतलब ये वाला पार्ट हाई क्वालिटी चीनी का है, ये वाला पार्ट थोड़ा लो क्वालिटी है, लेकिन लो क्वालिटी भी लेना पड़ेगा और थोड़ा हाई क्वालिटी भी लेना पड़ेगा। तो लो क्वालिटी थोड़ा यहां से निकाला, हाई क्वालिटी थोड़ा यहां से निकाला, मिक्सअप किया, हाँ, और मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बना दिया। तो वो जो मिक्सचर है उसने बोला कि ये है मिक्सचर, इसे ले लो आप, और इसे मैं आपको 48 रुपीज पर किलोग्राम में दे देता हूं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे चूंकि मैंने बोला था कि मैं 40 रुपीज से ज्यादा दे दूंगा, तो कितना 48 रुपीज पर किलोग्राम तक दे सकता हूं, और 60 रुपीज लेकिन नहीं दे पाऊंगा पर किलोग्राम। तो उसने मिक्स करके मेरे लिए थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी, इससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का शुगर बना के, चीनी बना के मुझे बेच रहा है, सेल करता है 48 रुपीज पर किलोग्राम, जिसकी कीमत हो गई, ठीक है। तो अब इसने यहां से कितना निकाला, यहां से कितना निकाला, अगर उस रेशियो को यहां पता कर लिया जाए, उसी को हम कहेंगे यहां एलिगेशन। दैट मीन्स वी हैव used alligation to find out the ratio in which both the sugars are mixed to get a mixture whose price is 48 rupees per kilogram। समझ गए बात को। अब तुम कह सकते हो कि सर ये 48 के जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां से जब तुम चीनी निकालोगे, यहां से जब तुम चीनी निकालोगे, तो चूंकि ये 40 रुपीज पर किलोग्राम इसका वैल्यू है, यहां 60 रुपीज पर किलोग्राम है, तो इसे और इसे मिलाकर यहां कुछ और भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन वैल्यू जो भी यहां पे लिखोगे वो 40 से ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन 60 से नीचे होगा। कोई भी वैल्यू हो, यहां पे 48 के जगह पे तुम कहोगे सर 41 लिख दें, मैं कहूंगा हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 41 हो सकता है, 42 हाँ, 43 हाँ, 44 हाँ, 45 हाँ, कहां तक 59 और 59 पॉइंट जहां तक 99999 कुछ भी लिख दो, लेकिन 60 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इट कैन नॉट एक्सीड 60। उसी तरह यहां पे 40 पॉइंट से शुरू करो, माने 41 43 सब कुछ भी लिख लो, लेकिन 40 से कम नहीं, माने 39 तुम नहीं लिख सकते हो, यहां पे तुम 61 नहीं लिख सकते हो। जो भी होगा ये इन दोनों के बीच में होगा, इसको मीन वैल्यू कहते हैं। अब ज्यादातर बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर मीन वैल्यू तो ये होता है ना, इन दोनों को जोड़ के बाय 2। हाँ होता यही है, लेकिन एलिगेशन में इसको मीन कहते हैं, इन दोनों के बीच वाले वैल्यू
वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मीन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहां समझना पड़ेगा कि अब मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके समझाता हूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अब देर इज अ kind of sugar at price 40 rupees per kilogram, another type of sugar at price 60 rupees per kilogram are mixed to form a mixture of what? Sugar only. So to form a mixture whose price is 48 rupees per kilogram. So in what ratio these two sugar have mixed? These two sugars were mixed, है ना, कि इन दोनों शुगर को किस रेशियो में मिक्स करोगे, 40 रुपीज पर किलोग्राम वाले और 60 रुपीज पर किलोग्राम वाले शुगर को किस रेशियो में मिक्स करोगे कि मिक्स करने के बाद जो भी मिक्सचर आएगा उसका वैल्यू 48 रुपीज पर किलोग्राम हो जाए। अब एक बात याद रखना, अगर ये कॉस्ट प्राइस है पहले शुगर का और ये कॉस्ट प्राइस है दूसरे वाले शुगर का, तो जब इन दोनों को मिलाया ना तो ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ही आएगा। मतलब अगर आपने यहाँ प्राइस लिखा, यहाँ प्राइस लिखा, तो ये जो मिक्स करके आएगा यहाँ भी प्राइस ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ प्राइस लिखा, यहाँ प्राइस लिखा और दोनों को मिक्स करने के बाद ये क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दोगे, नहीं। याद रखना जो भी आएगा मिक्सचर का भी वही आएगा। सो इन व्हाट रेशियो दीज टू बी मिक्स्ड सो दैट ये जो मिक्सचर आया इसका प्राइस 48 रुपीज पर किलोग्राम हो। तो इसके लिए एलिगेशन में क्या करते हैं, 48 मीन वैल्यू है ना, इसमें से जो छोटा वैल्यू है उसको माइनस करके इधर लिखते हैं, 48 माइनस 48 लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद बड़े वाले वैल्यू में से मीन को माइनस करके इधर लिखते हैं, इधर लिखोगे 12। अब इसको काटो, ठीक है, 4 3 जा 12, इसको काटो 4 2 जा 8, है ना। तो ये 3:2 के रेशियो में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुगर एट प्राइस 3:2 के रेशियो में आया है ना, तो इसका मतलब सुगर एट प्राइस 40 रुपीज पर किलोग्राम is mixed with sugar at price 60 rupees per kilogram in 3:2 ratio, so that after mixing up we get a mixture how much mixture, 3 plus 2 5 unit mixture, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूं ये 3 किलोग्राम मिक्सचर, 3 किलोग्राम शुगर, ठीक है, 3 किलोग्राम शुगर तुमने ये वाला उठाया, ये 3 किलोग्राम चीनी लिया जिसकी कीमत 40 रुपए पर किलोग्राम चीनी थी, और 2 किलोग्राम लिया जिसकी कीमत 60 की रुपए पर किलोग्राम थी, दोनों को मिलाया तो जो मिक्सचर बना वो कितना बना, 3 + 2 5 किलोग्राम मिक्सचर बना। तो ये 5 किलोग्राम मिक्सचर की कीमत 48 रुपीज पर किलोग्राम होगी। सो sugar at price 40 rupees per kilogram be mixed with sugar at price 60 rupees per kilogram, so that mixture has cost 48 rupees per kilogram। समझ में बात आ गई। तो किस रेशियो में, 3:2 रेशियो। अब ये भी समझ में आ गया 3:2 रेशियो का मतलब क्या है कि अगर 3 किलोग्राम शुगर तुम खरीदते हो 40 रुपए पर किलोग्राम वाला और 2 किलोग्राम खरीदते हो 60 रुपए पर किलोग्राम वाला, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 5 किलोग्राम। उस 5 किलोग्राम की कीमत है 48 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति मीन्स पर किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अगर एक आप टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझो तो टेक्निकल लैंग्वेज कहता है कि जब ये वाले वैल्यू से ये छोटा हो ना तो इसको कहते हैं चीपर, ठीक है, चीपर। और इस वाले वैल्यू से अगर दूसरा बड़ा हो ना तो इसको कहते हैं डियरर, और उसके बाद इसे तुम कहते हो मीन। तो ऑब्वियस सी बात है, चीपर है तो मीन में से माइनस करके इधर आएगा, और डियरर है तो डियरर में से मीन माइनस करके इधर आएगा। और इस तरह से एलिगेशन यूज करोगे तो मिक्स किस तरह से मिक्सिंग अप होता है, किस रेशियो में मिक्सिंग अप होता है, यू विल इजिली सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेकर चल रहा हूं, क्वेश्चन पे सीधा चलिए। क्वेश्चन से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा यहाँ क्या पूछा गया है और कैसे हम लोगों को जवाब देना है। चलो गाइस शुरू करते हैं, सवालों की दुनिया में चलते हैं। जितना सवाल करोगे ना उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और देखो कितना मजा आएगा फिर सवाल करने, सॉल्व करोगे तो। सबसे पहले, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट व्हीट एट ₹3.20 that means 3 rupees 20 paisa per kilogram be mixed with wheat at ₹3.70 per kilogram, so that the mixture be worth ₹3.35 per kilogram। कितना सिंपल है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गेहूं है जिसकी कीमत 3 रुपए 20 पैसे है, दूसरा गेहूं है जिसकी कीमत 3 रुपए 70 पैसे है, दोनों को मिलाते हो तो एक मिक्सचर बनता है जिसकी कीमत हो जाती है 3 रुपए 35 पैसे। तो वो किस रेशियो में मिलाओगे, अभी अभी एलिगेशन बताया ना, तो अब बताओ कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक गेहूं है, मैं सॉल्व कराऊंगा ऐसे, पहला जो टाइप का जो व्हीट है और ये दूसरा टाइप का व्हीट है,
ठीक है। पहले टाइप का व्हीट का प्राइस है 3.20। 3.20 का मतलब क्या हुआ, मतलब 3 रुपीज 20 पैसा का मतलब क्या हुआ, सीधा लिख दूं 320 पैसा। अगर 3.20 का मतलब होता है 320 पैसा, ठीक है। उसके बाद 3.70 का मतलब होता है 370 पैसा। एंड आफ्टर मिक्सिंग अप, यू मिक्स दीज टू, आफ्टर मिक्सिंग अप यू गेट अ मिक्सचर, और उस मिक्सचर का प्राइस क्या हो गया 3 रुपीज 35, इसका मतलब 335 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे 335 में 320 माइनस करो, इधर आ जाएगा 15, और 370 में 335 माइनस करो तो इधर आ जाएगा 35, ठीक है 35। अब सॉल्व करो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, क्या रेशियो आ गया भाई 7:3। देखो तो आंसर है 7:3। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया ना, शानदार है ना, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम एकदम इजीली कर लोगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है ना। एक बार देखो, इसको करो फिर मैं तुम्हें कराता हूं। मतलब वीडियो को पॉज कर लो 2 सेकंड के लिए, क्या फर्क पड़ता है, और फिर कोशिश करो करने की। देखो, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट राइस एट ₹3 and 10 per kilogram be mixed with rice at ₹3.60 per kilogram so that the mixture be worth ₹3 and 25 per kilogram। वही बात हो गई, पहला जो पार्ट है वो ₹3.10, तो 310। दूसरा वाला जो है ₹3.60, तो यहाँ पे 360। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो 325। सॉल्व करो, इधर 15 इधर 35, फिर से वही आ गया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। क्या बात है, इतना मजेदार था तुम्हारे लिए, तुमने धो दिया इसे, है ना, बहुत बढ़िया चलो, यू नेल्ड इट। अब चलते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, है ना। थर्ड नंबर sugar at ₹15 per kilogram is mixed with sugar at ₹20 per kilogram in the ratio 2:3। Find the price per kilogram of the mixture। समझ गए बात को, यहां बोला गया है कि एक चीनी है 15 रुपए पर किलोग्राम का, ठीक है, और 15 रुपए पर किलोग्राम वाले चीनी को तुम मिक्स कर रहे हो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी के साथ, ठीक है, 15 रुपीज पर किलोग्राम वाले चीनी के साथ। किस रेशियो में कर रहे हो, 2:3 के रेशियो में, है ना। तो तुम्हें बताना है कि जो मिक्सचर आया है उसकी कीमत क्या होगी, कितने तरीके से करना चाहते हो। आओ जरा कराता हूं मैं तुम्हें। पहला तरीका इसको करने का, जो बेसिक सा तरीका होता है, सबसे पहले एक शुगर को 15 रुपीज पर किलोग्राम यहां रख दो, दूसरा 20 रुपीज पर किलोग्राम रख दो। अब कहा जा रहा है कि मिक्स करो इस दोनों को, इन दोनों को, और मिक्स करने के बाद जो भी यहां पे क्या वैल्यू आएगा, कि वैल्यू आने के बाद तुम्हें ये 2:3 रेशियो में दिखे, मतलब यहां 2 दिखे और यहां 3 दिखे। तो एक काम करो ना, ऑप्शन उठा के पटक दो इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है 18, जरा 18 चेक करो तो रख के, कि अगर मिक्स करते हैं और मिक्सचर की कीमत 18 हो जाती है तो 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 18 2, 2:3 आ गया। छोड़ो, अब कहानी ही बंद करो, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डन। ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका, है ना, ये सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन अब तुम कहते हो कि सर ये तो ठीक है, सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया, लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा घुमाओ फिराओ क्वेश्चन होता तो हम सॉल्व करते, तो बेसिक मेथड क्या होता। तो बेसिक 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला बेसिक मेथड होता है फर्स्ट, पहले तो इसको लिख दूं फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। अब आ जाओ सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड, हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड मेथड में क्या होगा कि मैं क्या करूंगा इसमें मैं पहले लिखूंगा 15 रुपीज पर, जैसे पहला है ना 15 रुपीज पर किलोग्राम, दूसरा है 20 रुपीज पर किलोग्राम, और मुझे नहीं पता
ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ना कि यहाँ पे x है, कि इन दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद x रुपीज पर किलोग्राम मिक्सचर का प्राइस है। और जब अगर x है तो ये इधर आ गया 2 और इधर आ गया 3। और ये तो तभी हो सकता है ना, अगर ये मीन है तो जरूर जरूर मीन में से ये माइनस हुआ होगा और इस तरफ आया होगा x माइनस 15, और 20 में से मीन माइनस हुआ होगा और इस तरफ आया होगा 20 माइनस एक्स। ठीक, और जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15, 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 इक्वल टू 2/3, 2/3। अब मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे 60 माइनस 3x 2x माइनस 30। तो यहां देखो तो बेटा 3x उधर गया तो ये 5x हो जाएगा, और 30 इधर आएगा तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो x क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 18। तो आ गया 18 रुपीज पर किलोग्राम। तो भी तुम्हारा आंसर यही रहा, सेकेंड मेथड। ठीक, बेसिक है और ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आप हायर लेवल को एग्जाम्स दे रहे होते हो, कैट दे रहे होते हो, जीमैट दे रहे होते हो, यूपीएससी दे रहे होते हो, एसएससी का मेंस दे रहे होते हो, मतलब कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो अगर दोगे ना, सीडीएस दोगे, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आएगी, बहुत काम। ठीक है, तो हमें हर चीज़ जानना ज़रूरी है। तो तीसरा जो यहाँ पे मेथड है, थर्ड, वो भी एक बार समझो, क्योंकि वो भी मेथड अब काम हर जगह तुमको आएगा क्या, और ये सब इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आपको यहां समझना पड़ेगा। इसमें क्या करना होता है, देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि एक चीनी है ₹15 पर किलोग्राम वाली, ठीक, और दूसरी तरह की जो चीनी है ₹20 पर किलोग्राम वाली, और तुम इसको मिक्स कर रहे हो 2:3 रेशियो में। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 15 रुपए पर किलोग्राम वाली जो चीनी है वो 2 किलोग्राम ले रहे हैं हम लोग, 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब 2 + 3 5 यूनिट। या ऐसे ही समझ लो कि 2 किलोग्राम लिया हमने 15 रुपए पर किलोग्राम वाला, और 3 किलोग्राम लिया हमने 20 रुपए पर किलोग्राम वाला, और इसका मतलब 2 और 3 मिलके टोटल मिक्सचर हो गया 5 किलोग्राम। तो 2 यूनिट लिया 15 रुपए पर किलोग्राम वाला, तो 15 गुना 2 30 रुपए, ठीक, और 3 यूनिट लिया 20 रुपए पर किलोग्राम वाला, तो 3 गुना 20 60 रुपए। तो यहाँ पे 30 और 60 दोनों मिलके कितना होता है, 90। 30 और 60 दोनों मिलके 90। इसका मतलब कि 2 किलोग्राम लिया था 15 रुपीज पर किलोग्राम वाला, तो 30 रुपए लगे तुम्हारे, और 3 किलोग्राम लिया था 20 रुपए पर किलोग्राम वाला, तो 60 रुपए लगे। तो तुम्हारे टोटल कितने लग गए, 90 रुपए टोटल लग गए। तो टोटल 90 रुपए लग गए, और तुम 90 रुपए टोटल किसके, 2 + 3 5 किलोग्राम मिक्सचर पे 90 रुपए लगे। तो जैसे ही 5 से तुम डिवाइड करोगे ना, तो यहां पे आ जाएगा 18 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, प्राइस ऑफ मिक्सचर, प्राइस ऑफ मिक्सचर। देखो है ना फास्टेस्ट मेथड। वैसे तो ये था, लेकिन कई बार अगर ये तुमको समझ से बाहर हो जाएगा तो ये तुमको बहुत तेजी से आंसर निकाल के देगा। मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो एक ही चीज को, ये अब तुम कहोगे इतना जानने की क्या जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा हो उतना मजा आता है। अगर कितना भी क्वेश्चन को घुमाते जाएगा ना, तो हमसे वो क्वेश्चन बचेगा नहीं फिर भी, है ना। तो ये चीज समझना जरूरी है। आ जाओ बेटा आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाँ, ऐसा ही अब एक क्वेश्चन उठाएंगे। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। A man has whiskey. A man has whiskey worth ₹22 a liter. 22 a liter whiskey. कहीं पहुआ वहुआ की तो बात नहीं कर रहा है आज के जमाने में। खैर चलो, a man has whiskey worth ₹22 a liter and another lot worth ₹18 a liter. Equal quantities of these are mixed with water to obtain a mixture of 50 liters worth ₹16 a liter. Find how much water this mixture contains. जानते हो क्वेश्चन क्या है, मुझे लगता है तुम समझ गए होगे क्वेश्चन को। यहां पे अगर क्वेश्चन समझ गए
तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं थोड़ा सा तुम्हें यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास दो तरह के विस्की है। पहला जो विस्की है, ठीक है, ये वाला जो विस्की है पहला वाला, ठीक, इसका प्राइस है 22 रुपीज पर लीटर, ठीक है। इधर वाला जो विस्की है इसका प्राइस है, मतलब दूसरा वाला विस्की है ना, इसका प्राइस है 18 रुपीज पर लीटर। तुम्हें क्या किया गया है, इसमें इन दोनों विस्की को मिक्स किया गया है, मतलब बोला गया है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज विस्कीज आर मिक्स्ड, मतलब इक्वल क्वांटिटी, यहां से जितना निकाला, मान लो यहां से निकाला 5 लीटर, तो यहां से भी 5 लीटर निकाला। अगर यहां से निकाला 10 लीटर, पहला वाला विस्की 10 लीटर, तो दूसरा वाला विस्की भी 10 लीटर। यहां से निकाला 20 लीटर, तो यहां से भी 20 लीटर, मतलब जो भी निकाला इक्वल निकाला। तो अगर यहां से 10 निकाला, यहां से 10 निकाला, तो टोटल हो गया 20। और अब जो बाकी बचेगा निकालने के बाद, हाँ, उसमें वाटर मिक्स कर दिया। और निकाला कैसे, 1:1 रेशियो, तो जितना इससे निकाला उतना ही इससे निकाला। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप इन दोनों विस्की को मिक्स कर रहे हो, और इन दोनों को मिक्स कर रहे हो 1:1 रेशियो में। और 1:1 रेशियो में जब मिक्स करोगे तो एक विस्की यहां पे भी आएगा। जब 1:1 रेशियो में मिक्स करोगे तो यहां पे एक विस्की आएगा, दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों का 1 और 2 दोनों विस्की का मिक्सचर आएगा। जब 1:1 रेशियो में मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद इसका मिक्सचर आएगा। अब इस मिक्सचर में तुम वाटर ऐड करोगे, इस मिक्सचर में तुम ऐड करोगे वाटर, पानी, इसमें तुम ऐड करोगे वाटर। और जब वाटर ऐड करोगे तो बनेगा एक मिक्सचर, किस चीज का, विस्की का और वाटर का मिक्सचर, एक तरह से समझ लो पैक बन जाएगा, ठीक है। तो बनेगा विस्की और वाटर का मिक्सचर। और इस मिक्सचर, ये है कितना मिक्सचर, ये है टोटल 50 लीटर मिक्सचर। ये मिक्सचर है कितना, 50 लीटर, ये है 50 लीटर टोटल क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 50 लीटर, ठीक है। और क्वांटिटी 50 लीटर है इस मिक्सचर का। और इस मिक्सचर का प्राइस है, इस मिक्सचर का प्राइस है 16 रुपीज पर लीटर, ठीक है। मिक्सचर, ठीक, यहां पे इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज आर मिक्स्ड विथ वाटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स वर्थ रुपीज 16 अ लीटर। फाइंड हाउ मच वाटर वाज मिक्स्ड, वाटर दिस मिक्सचर कंटेन। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। एक विस्की है 22 रुपए पर लीटर का, दूसरा विस्की है 18 रुपए पर लीटर का, दोनों को 1:1 रेशियो में मिलाया, मतलब जितना इससे निकाला उतना ही इससे निकाला। तो यहां जो आएगा विस्की, ये विस्की इन्हीं दोनों का मिक्सचर तो होगा। अब ये विस्की तुमने उठाया और इसमें पानी डाल दिया, कुछ पानी डाला, कितना क्वांटिटी पानी डाला नहीं पता, लेकिन जो भी क्वांटिटी यहां आया और जितना क्वांटिटी तुमने पानी डाला, इन दोनों को जोड़ के एक मिक्सचर बना विस्की और वाटर का। और वो मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है, 50 लीटर, टोटल क्वांटिटी आ गया 50 लीटर। और क्वांटिटी तो 50 लीटर आया ही, साथ ही साथ उसका प्राइस, उस मिक्सचर का प्राइस है 16 रुपए पर लीटर, मिक्सचर का, विस्की और वाटर का मिक्सचर 16 रुपए पर लीटर का है। तो तुमसे पूछा जा रहा है बच्चे कि बताओ कि इस मिक्सचर में पानी कितना मिलाया गया था, 50 लीटर मिक्सचर में पानी कितना मिलाया गया था। जितना पानी मिलाया गया था उसको अगर माइनस कर दो 50 में, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ विस्की है। और बाकी अगर बचा हुआ विस्की है तो उसको आधा आधा कर दो, तो जितना विस्की यहां से लिया गया होगा उतना ही यहां से लिया गया होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। अब सवाल यह है कि जब मिक्सचर की कीमत 16 रुपए पर लीटर है, समझना अब क्वेश्चन मजेदार हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर की कीमत अगर 16 रुपए पर लीटर है, मैं क्वेश्चन को यही सॉल्व कर देता हूं, क्यों इधर उधर ले जाऊंगा, है ना। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब मिक्सचर की कीमत 16 रुपए पर लीटर है, तो यहां एक बात बताओ, हाँ, एक बात बताओ कि मिक्सचर की कीमत 16 रुपए पर लीटर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 16। यहां एक तरफ विस्की की भी तो कीमत होनी चाहिए, और ये जो विस्की लिख रहे हो ये कौन सी विस्की है, ये मिक्सचर वाली विस्की है,
ये वाली विस्की, इसकी भी तो, इसका भी तो प्राइस कुछ होता होगा। तो विस्की जो है, दोनों विस्की का जो प्राइस होगा, मतलब मिक्सचर का जो मिक्सचर वाले विस्की का जो प्राइस होगा वो, ठीक है, इसमें वाटर जो मिलाया उसका जो प्राइस होगा, ठीक, मिक्सचर वाले विस्की का प्राइस में वाटर का प्राइस मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना, हाँ, मिक्सचर का प्राइस है 16 रुपीज पर लीटर, 16 रुपीज पर लीटर। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि इस विस्की का प्राइस क्या है, और इस विस्की का प्राइस पता करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तुमने यही तो किया था कि अगर तुमको रेशियो पता हो कि किस रेशियो में मिलाना है, ठीक है, और दोनों कंटेंट का प्राइस पता हो तो तुम आराम से मिक्सचर का प्राइस निकाल सकते हो, है ना। अगर यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं इस जगह पे कि एक विस्की 22 रुपए पर लीटर का है, दूसरा 18 रुपए पर लीटर का है, और दोनों 1:1 रेशियो में है, तो मान लो कि अगर 1 लीटर विस्की मैं यहाँ से निकालता हूँ 22 रुपए पर लीटर वाला, तो मुझे 22 रुपए लगते हैं। 1 लीटर मैं यहाँ से निकालता हूँ 18 रुपए पर लीटर वाला, तो मुझे 18 रुपए लगते हैं। तो 22 और 18 में जोड़ता हूँ तो मुझे टोटल 40 रुपए लगे, कितना निकालने के लिए, 1 + 1, 2 लीटर निकालने के 40 रुपए लगे। तो जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब कंफर्म आ गया कि ये जो विस्की है ना, फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर, वो 20 रुपए पर लीटर का है। मतलब इस विस्की का, ठीक है, मिक्स करने के बाद, इन दोनों विस्की को मिक्स करने के बाद 1:1 रेशियो में मिक्स करने के बाद जो प्राइस आएगा विस्की का वो 20 रुपए पर लीटर आ जाएगा। तो मैं आराम से यहाँ पे अब क्या रखूंगा, आराम से यहाँ पे रख दूंगा 20 रुपए पर लीटर, ठीक है। ये रखो 20 रुपए पर लीटर 20। अच्छा, 20 रुपए पर लीटर विस्की का प्राइस आ गया, दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर का प्राइस 16। तो वाटर का क्या प्राइस होगा, जब तक आप वाटर नहीं रखेंगे तब तक तो निकाल नहीं पाएंगे। तो वाटर का क्या प्राइस होगा बच्चे, तो वाटर का अगर कोई तुमसे प्राइस पूछेगा ना बेटा, ठीक है, तो जब तक ये ना बताया जाए कि ये जो पानी है वो बिस्लेरी का है कि एक्वाफिना का है, तब तक उसका प्राइस होता है 0। जब तक ये ना बताया जाए कि बिस्लेरी का है कि एक्वाफिना का है, तब तक उसका क्या होता है, प्राइस 0। और इसीलिए आपको यहां पे रखना है 0। अब जैसे ही 0 रखा तो 20 - 16 इधर लिखोगे 4, और 16 - 0 इधर लिखोगे 16। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो किस रेशियो में तुमने मिलाया, 4:1 के रेशियो में। 4:1 का मतलब क्या हुआ कि विस्की अगर 4 यूनिट है तो वाटर 1 यूनिट है, विस्की 4 यूनिट तो वाटर 1 यूनिट। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, विस्की 4 यूनिट, विस्की जो यहाँ पे आया है अगर मिलाने के बाद अगर वो 4 यूनिट है तो पानी जो मिला है वो 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, तो 4 + 1 टोटल हो गया 5 यूनिट मिक्सचर, टोटल 5 यूनिट मिक्सचर। और यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, तो टोटल है 50 लीटर। तो टोटल 5 यूनिट मिक्सचर है और यहाँ पे टोटल है 50 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 यूनिट इक्वल टू 50 लीटर। सो 1 यूनिट इक्वल टू 50/5, 10 लीटर। अब एक बार समझ लो कि 1 यूनिट अगर 10 लीटर है, 1 यूनिट 10 लीटर है, तो आपने वाटर मिलाया कितना था, 1 ही यूनिट तो मिलाया था ना। इसका मतलब इस 50 लीटर मिक्सचर में आप 1 यूनिट वाटर मिलाते हो और 1 यूनिट 10 लीटर के इक्वल है। इसका मतलब वाटर जो मिला है वो है 10 लीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर तुमसे ये पूछा जाता कि ये दोनों जो विस्की था वो कितने कितने लीटर होंगे, तो 50 में अगर 10 लीटर वाटर है तो 40 लीटर क्या है, विस्की, टोटल 40 लीटर विस्की। और ये अगर 40 लीटर विस्की है तो ऑब्वियसली 10 लीटर यहां से लिया गया होगा और 10 लीटर यहां से लिया गया होगा। इतनी सी बात होगी, है ना। चलो, मुझे लगता है कि अब समझ पा रहे होगे बच्चे, अच्छे से अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा मजेदार होता है ये टॉपिक, अगर सीख गए तो जबरदस्त, नहीं सीखे तो अप्लाई करना आगे, क्योंकि ये तो एलिगेशन लगता है कि यहाँ पे ही एलिगेशन का काम है। नहीं बच्चे, एलिगेशन का काम पूरे अर्थमेटिक्स में है। प्रॉफिट एंड लॉस में लगाओगे, परसेंटेज में लगाओगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाओगे, जहां भी तुम नाम लो मैं बताता हूं तुमको एलिगेशन लगाना है कि नहीं, सब में एलिगेशन लगता है। एवरेज में लगाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, लगाते रहना पड़ेगा। चलो एक बहुत बढ़िया सा सवाल देता हूं, जबरदस्त टाइप का सवाल। ये देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर किलोग्राम मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 kilogram of salt at 24 paisa per kilogram so that he may on selling the mixture at 40 पैसा per kilogram gain 25% on the outlay। इसका मतलब होता है कि 42 पैसा पर किलोग्राम कितना किलोग्राम नमक उठाओगे, अगर 42 रुपए पर किलोग्राम नमक कितना किलोग्राम नमक लोगे और उसे 24 पैसा पर किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम नमक के साथ मिक्स करोगे। मतलब दो तरह का नमक है, एक है 42 रुपए पर किलोग्राम वाला नमक, 42 रुपया मत कहो, पैसा बोलो, 42 पैसा पर किलोग्राम वाला नमक, लेकिन वो कितना है ये नहीं बताया गया है। लेकिन दूसरा है 24 पैसा पर किलोग्राम वाला नमक, वो है 25 किलोग्राम। दोनों मिलाया गया, ठीक है, और मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना। जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर को 40 पैसा पर किलोग्राम में सेल किया गया। उस मिक्सचर को 40 पैसा पर किलोग्राम में बेचने पर, ठीक है, उस पे 25% का प्रॉफिट होता है, ये बोला गया था। तो बताओ कि 42 पैसा पर किलोग्राम वाला कितना नमक था, ये है क्वेश्चन, है ना। तो सवाल है कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। वो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ नमक लिख देंगे कि सर नमक तो दिया ही हुआ है 42 पैसा पर किलोग्राम। दूसरे तरफ क्या करेंगे, वो दूसरा नमक लिखेंगे सर 24 पैसा भी तो पर किलोग्राम नमक दिया हुआ है। मतलब एक तरफ 42 पैसा पर किलोग्राम नमक दिया हुआ है लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर 24 पैसा पर किलोग्राम वाला नमक है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है, और ये क्वांटिटी कितनी है भाई, यहाँ पे 25 किलोग्राम है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना और उस मिक्सचर की कीमत 40 पैसे पर किलोग्राम है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 40 पैसा पर किलोग्राम रख देते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे समझना, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पहले अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ रखते हो, एक नमक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू रखोगे यहाँ पे, ठीक है, एक नमक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी तुम वैल्यू यहाँ पे रखोगे 42 पैसा, ठीक है, दूसरे नमक को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 पैसा, तो यहाँ भी मिक्सचर को रिप्रेजेंट उसी चीज से करोगे जिससे इन दोनों को किया है। तो तुम क्या नोटिस करोगे कि यहाँ जो 42 पैसा पर किलोग्राम लिख रहे हो ये पहले वाले सॉल्ट का, तो ये पहले वाले सॉल्ट का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है ना। ये 24 पैसा पर किलोग्राम के वाला क्या है, ये दूसरे वाले सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया, ये जो 40 पैसा तुम लिखे हो, ये 40 पैसा क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस है। और ये सेलिंग प्राइस कैसे है, 25% का प्रॉफिट लेने के बाद है, 25% का प्रॉफिट आया है तब है ना। तो इसका मतलब यहाँ एक सॉल्ट को कॉस्ट प्राइस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे सॉल्ट को कॉस्ट प्राइस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इन दोनों के मिक्सचर को तुम सेलिंग प्राइस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब तो वो गलत ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर एक सॉल्ट का 42 पैसा पर किलोग्राम है, दूसरे वाले सॉल्ट का 24 पैसा पर किलोग्राम वाले है वाला इसका कीमत 24 पैसा पर किलोग्राम है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर आया है उसका भी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास जब भी आपके पास ऐसा दिया हुआ हो कि 40 पैसा पर किलोग्राम सेलिंग प्राइस हो और उस पर 25% का प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम नहीं जानते हैं 25% बराबर, ये तो हमें पता है ना कि प्रॉफिट आया है 25%, जो कि होता है 1/4। हम नहीं जानते हैं कॉस्ट प्राइस, तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस सीपी है, कॉस्ट प्राइस सीपी है, और कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है तो उसमें 25% का प्रॉफिट अगर दे दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो मान लो कि मिक्सर का कॉस्ट प्राइस को सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें 25% का प्रॉफिट देगा, तो 25% का प्रॉफिट का मतलब 4 में 1 जुड़ गया और सीधा सीपी को 5/4 से गुना करेंगे, 4 में 1 ऐड करोगे अपने आप 25% बढ़ जाएगा, और सीपी को 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही सीपी 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25% प्रॉफिट अपने आप जुड़ गया और ये सेलिंग प्राइस के इक्वल आ गया। और जब ये सेलिंग प्राइस के इक्वल आ गया तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इनटू
इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4/5 और सेलिंग प्राइस यहां पे क्या था 40 इंटू 4/5 तो यहां क्या आ गया बच्चे, यहां आ गया 32 पैसा पर किलोग्राम सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का 32 पैसा पर किलोग्राम आ गया। मतलब सिंपल ऐसे ही करते हैं। कई बार बच्चे कहेंगे कि ये क्या किया सर, अगर मान लो तुम्हें को इसके बारे में नहीं आइडिया है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये रहा कॉस्ट प्राइस, तुम्हें पता है कि कॉस्ट प्राइस में 25% का प्रॉफिट लिया गया है ना, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल आएगा। तो कॉस्ट प्राइस में 25% का प्रॉफिट का मतलब कि इसमें 25% जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना होता है 100% तो होता ही है, कोई भी चीज अपने आप का 100% होता ही है, तो उसमें 25% बढ़ाना है तो उसका मतलब उसका 125% निकालेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो सीपी में सीपी का 125% निकाल दो, वो किसके बराबर आ जाएगा, सीपी का 125% निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, तो वो 40 के बराबर आ जाएगा। अपने आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, देखो तो 5/4 आ गया ना, सीपी बराबर 40 गुना 4/5 है ना, सेम आ गया 40 गुना 4/5 है ना। तो ये तरीका दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो। अच्छा एक और तरीका है जो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में समझाता हूं बच्चों को, तो ये जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो तुरंत करेंगे। एक तरीका क्या है कि मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट मिला 25% का प्रॉफिट आया तो 4 में एक ऐड करके 5 यूनिट आ गया। और अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट आया बट एक्चुअली में तो सेलिंग प्राइस 40 पैसा है, तो 5 यूनिट को 40 पैसा के इक्वल रखो तो 1 यूनिट आ गया 40/5 दैट इज 8 पैसा। और अगर 1 यूनिट 8 पैसा आया है ना, ठीक है, अगर 1 यूनिट 8 पैसा आया है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4 इंटू 8 पैसा दैट इज 32 पैसा। मतलब बहुत सारा तरीका होता है, जो करना है वो लगा दो, जो अप्लाई करना है अप्लाई करो, बट एट द एंड ऑफ द डे समझो कि क्या कर रहे हो, है ना। तो अब समझ में आ गया कि पहला वाला जो नमक था 42 पैसा पर किलोग्राम वाला, दूसरा वाला जो नमक है 24 पैसा पर किलोग्राम, दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद जो आया है उस नमक वो नमक के उस नमक का जो प्राइस है वो है 32 पैसा पर किलोग्राम कॉस्ट प्राइस। और अब एलिगेट करते हैं, 42 में से 32 माइनस किया तो 10 आ गया, 32 में से 24 माइनस किया तो 8 आ गया, 2 चौके 8 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा, 4 और 5 के रेशियो में आ गया। अब ये 4 और 5 के रेशियो में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से ये जो क्वांटिटी है ना Q1, 4 यूनिट अगर सॉल्ट निकाले हो 42 पैसा पर किलोग्राम वाला, तो 5 यूनिट सॉल्ट निकाले हो 24 पैसा पर किलोग्राम वाला। लेकिन 5 यूनिट किसके बराबर है 24 के बराबर 24 के, तो यहाँ पे 5 यूनिट 25 किलोग्राम के इक्वल है, तो 1 यूनिट 25/5 5 किलोग्राम के इक्वल है। अगर 1 यूनिट अगर 5 किलोग्राम के इक्वल होगा तो यहाँ पे कितना यूनिट है 4 यूनिट, इसका मतलब 4 यूनिट इक्वल टू 4 इंटू 5 20 किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा इसका कि कितना सॉल्ट तुमने मिलाया था 4 यूनिट 20 किलोग्राम सॉल्ट मिलाया था, तो आंसर होगा इसका 20 किलोग्राम। मतलब ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दिया ना, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन लॉस में ये भी लगाओ ये भी लगाओ ये भी लगाओ कोई भी लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर ये सब इतना बताने की जरूरत नहीं होती तो कितना समय ये क्वेश्चन लेता, 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड, इससे ज्यादा क्या लेता। कोई भी एक लगा लो तुरंत कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अगर समझ गए हो तो चलो बच्चे आगे चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे। डेफिनेटली मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि ये सब स्कूल डेज में नहीं पढ़ते हैं ना हम लोग। हमें लगता है कि हम लोगों ने इसकी पढ़ाई अच्छे से कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम स्कूल डेज में नहीं पढ़ते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला भी कर लो अच्छे से पता चल जाएगा। देखो अब समझना क्वेश्चन को। A mixture of a certain quantity of milk with 25 liters of water is worth ₹2 per liter. If pure milk be worth ₹12 per liter, how much milk is there in the mixture? तो यहाँ पे ना प्राइस पे फोकस किया गया है, मिक्सचर बनाया गया है और प्राइस पे फोकस किया गया है। कहा जा रहा है कि a mixture of certain quantity of milk with 25 liters of water is worth ₹2 per liter। माने एक मिक्सचर बनाया गया जिसमें कितना दूध है की मात्रा क्या है वो नहीं बताया गया है, लेकिन
पानी की मात्रा बता दी गई है 25 रुपए पर लीटर, सॉरी पानी की मात्रा है 25 लीटर। तो दूध की मात्रा क्या है वो नहीं पता है, लेकिन पानी की मात्रा है 25 पर लीटर, 25 लीटर, नॉट पर लीटर, 25 लीटर, 25 लीटर्स। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्स्ड विथ 25 लीटर्स ऑफ वाटर, और जब मिल्क और वाटर मिलेगा तो मिक्सचर बन जाएगा। तो जो मिक्सचर बना है ना, उस मिक्सचर की कीमत है 2 रुपीज पर लीटर। और मिल्क का क्वांटिटी क्या है वो तो नहीं बताया गया, लेकिन मिल्क 12 रुपीज पर लीटर था ये बताया गया है ना। तो अब सवाल ये है कि कितना मिल्क उस मिक्सचर में था ये बताओ। ठीक है, देखो कितना आसान है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर यहां पे मैं एक तरफ लिखता हूं मिल्क, रिप्रेजेंट करूंगा वैल्यू से, एक तरफ लिखता हूं वाटर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा पता है, मिल्क का प्राइस दे दो। मिल्क का प्राइस कितना था, 12 रुपए पर लीटर। ठीक है, अब हम सभी को पता है, अभी अभी मैंने बताया था कि मिल्क का प्राइस तो 12 रुपए पर लीटर है, लेकिन वाटर के बारे में नहीं पता है ना। तो जब तक बोला ना जाए कि बिस्लेरी है कि एक्वाफिना है, तब तक वाटर का प्राइस है 0। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसका प्राइस भी दे रखा है 2 रुपए पर लीटर। अब एलिगेट कर दें, करो। 12 में से 2 माइनस करके इधर लिखो 10, 2 में से 0 माइनस करके इधर लिखो 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो किस रेशियो में मिक्स हुआ है मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर 1:5 के रेशियो में मिक्स हुआ है ना। वाटर ऑलरेडी, वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 25 किलोग्राम, सॉरी 25 लीटर्स, और इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है, ये निकालना है। तो 1:5 तो 5 यूनिट अगर हम 25 लीटर्स के इक्वल रखते, क्योंकि हमें पता है वाटर 25 यूनिट है और यहाँ पे वाटर 25 लीटर्स हैं, तो 5 यूनिट को अगर मैं 25 लीटर्स के इक्वल रख दूं तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 लीटर, और 1 यूनिट इक्वल टू 5 लीटर। तो मिल्क कितना यूनिट तुमने मिलाया था, 1 ही यूनिट तो मिलाया था ना। तो इसका मतलब कि मिल्क की जो मात्रा है इसमें 5 लीटर ही होगी, है ना। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, मान लो कि जैसे तुम यहाँ पे यूनिट को कंपेयर करते हो ना कि 5 यूनिट 25 लीटर के इक्वल है तो 1 यूनिट। अगर तुम ये नहीं भी करना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि Q1 तुम्हें नहीं पता, Q2 तुम्हें पता है, तो तुम ऐसे लिख लो ना Q1/Q2 इक्वल टू 1/5, जिसमें Q1 तुम्हें नहीं पता तो Q2 तो पता है, तो 1 इंटू Q2, Q2 है 25 अपॉन 5, सॉल्व करो ना वही आ जाएगा 5 लीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो आना है सेम ही। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, हाँ ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, और ये तुमको ना बार बार अलग अलग एग्जाम्स में दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है तुमको बार बार अलग अलग एग्जाम्स में दिखेगा, कई बार तुमको दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये समझना, तुम इसको थोड़ा ठीक से समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ये कैसा होता है, in what proportion must water be mixed with spirit to gain 16:2/3% by selling it at cost price। बोला गया है कि in what proportion must water be mixed, मतलब वाटर को स्पिरिट के साथ किस रेशियो में मिलाएं, किस प्रोपोर्शन में मिलाएं कि मिलाने के बाद जो मिक्सचर फॉर्म होगा, अगर उस मिक्सचर को मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दूं तो भी 16:2/3% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन ना हर एक एग्जाम में तुम देखोगे, अभी अभी रिसेंटली आईबी के एग्जाम में आया था, बहुत रिसेंट नहीं था, हो गए एक आध मतलब कुछ साल हो गए, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर इसका सॉल्यूशन पता है ना तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, पलक झपकते ही विद इन द मतलब विद ब्लिंक ऑफ एन आई तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है ना तो हालत खराब हो जाएगी, करते करते तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो समझो इसको कैसे करना होता है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा 16:2/3% के जगह पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, हल्का सा क्वेश्चन में बदलाव कर दूं, मैं क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट, वाटर के जगह पे मिल्क कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, वाटर के जगह पे मान लो यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक,
यहाँ हटा रहा हूं और मैं इसके जगह पे कर देता हूं इन व्हाट प्रोपोर्शन मिल्क, मिल्क। ठीक है, यह ठीक से नहीं हो रहा है तो मैं ब्लैक कलर का यूज कर लेता हूं। इन व्हाट प्रोपोर्शन मिल्क, ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मिल्क, और उसी तरह इसको भी हटाओ, मिल्क बी मिक्स्ड विथ, मिल्क बी मिक्स्ड विथ, यहां पे कर दो वाटर, समझ चीज समझने के लिए है, पहले यहां पे कर दो वाटर, मिल्क बी मिक्स्ड विथ वाटर, वाटर। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट मिल्क बी मिक्स्ड विथ वाटर टू गेन, लो इसको भी हटाओ, टू गेन, इसको हटा के 50% कर दो, ये समझने के लिए। ठीक है, इसको हटा के 50% कर दो, मतलब इतने में तो मैं लिख ही देता, लेकिन ठीक है चलो इसको हटा के 50% कर दो। और ये सब ये सब भी, यही ना दिक्कत होती है जब एक करोगे ना तो सारा, जैसे मैं केवल 2 ऑप्शन में सुधार करता हूं, ज्यादा में नहीं। ये ठीक है, वैसे तो था ही ऐसे, हाँ जैसे ये हो गया 1 2 और ये हो गया 2 1, मान लो ऐसे है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को करता हूं तो समझना, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट मिल्क बी मिक्स्ड विथ वाटर टू गेन 50% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ 16:2/3% बाद में देखेंगे, पहले तुम समझो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस प्रोपोर्शन में हम मिल्क में वाटर मिलाएं, दूध में पानी को किस प्रोपोर्शन में मिलाएं, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि अगर मिक्सचर को सेम कॉस्ट प्राइस पे सेल कर दो जितने में खरीदा, ठीक है, था उतने में ही सेल कर दो, तो भी तुम्हें 50% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो कैसे मिलाओगे तुम? तो अब जैसे मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल समझ लिया तो तुमको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ यहां पे। ठीक है, देखो मैं हूं मिल्क मैन, मतलब मैं दूध बेच रहा हूं। ठीक है, तो तो यहां पे मैं दूध बेच रहा हूं और मान लो कि मैं खरीदता हूं दूध 1 लीटर 100 रुपए का। ठीक है, मैं दूध खरीदता हूं, 1 लीटर दूध खरीदता हूं, यहां पे 1 लीटर 100 रुपए का। ठीक है, 1 लीटर 100 रुपए का, 100 रुपीज। तो मेरी लागत क्या है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज, 100 रुपीज 1 लीटर खरीद लिया। अच्छा, अब मैं कमाना चाहता हूं 50% प्रॉफिट। ठीक है, 50% सोचना, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे वाटर, इस मिल्क में मैं कुछ वाटर मिला देता हूं, पानी। लेकिन पानी कितना मिलाऊंगा, ये समझने वाली बात है कि पानी इसमें कितना मिलाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 1 लीटर मिल्क था ना, उसमें वाटर मिला रहा हूं, लेकिन वाटर मिलाऊंगा मैं 1/2 लीटर। ठीक है, अच्छा 1/2 लीटर जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे 1/2 लीटर वाटर मिलाने में कितने पैसे लगे, 0। हम लोग पहले भी डिसाइड कर चुके हैं कि जब तक कहा ना जाए कि बिसलेरी है या एक्वाफिना, तब तक 0। तो अगर मुझे 1/2 लीटर लगा मिलाने में 0 रुपए लगा, तो इसका मतलब 100 रुपए मेरा पहले का इन्वेस्टमेंट था, वाटर में इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं। तो मुझे इस पूरे मिक्सचर में, इस पूरे मिक्सचर में, जो कि कितना है मिक्सचर, 1.5 लीटर मिक्सचर है, तो 1.5 लीटर मिक्सचर में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मात्र 100 रुपए का है। इस 1.5 लीटर मिक्सचर में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो केवल 100 रुपए का है। लेकिन अब मैं इस 1.5 लीटर, 1 लीटर मिल्क था उसमें ½ लीटर पानी मिला दिया, तो इस 1 लीटर मिक्सचर, जिसको कि हमारे इंडिया में मिक्सचर को भी मिल्क ही कहेंगे, दूध ही कहते हैं क्योंकि जाके अभी दुकान, तुम किसी भी दूध वाले से बोलो ना कि आप पानी क्यों मिलाते हैं, कहेगा लेना है तो लो और नहीं लेना है तो निकलो यहाँ से। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो मान लो कि 1/2 लीटर, 1.5 लीटर, इतने को अगर तुम सेल करते हो, ठीक, तुम्हारी लागत क्या थी, 100 रुपए की, पानी कितना मिला दिया, ½ लीटर, टोटल कितना हो गया, 1.5 लीटर। तो तुम अब 1.5 लीटर को अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेचोगे तो कितना मिलेगा तुमको,
150 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो तुमने नोटिस किया, यहाँ पे तुमने नोटिस किया कि 100 रुपए तुम्हारी लागत थी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, तुमने क्या किया 50% मैंने हाफ लीटर पानी मिला दिया, तो आप तुमको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो तुमको 50% का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो अगर मैं इस चीज को, इस इलस्ट्रेशन मत कहो, एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को अगर तुमने समझ लिया ना, तो एक बात तो तय हो गई। एग्जाम्पल समझने का मतलब है कि तुम समझ पा रहे होगे कि जितना मिल्क था, अगर 1 लीटर मिल्क था और मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने 1 लीटर का 50% मैंने हाफ लीटर पानी मिला दिया, जिसमें 0 रुपए की कीमत थी हुई पड़ी मुझे। ठीक है, और मुझे 50% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको उतना ही परसेंट पानी मिलाना है। मतलब कि मिल्क अगर 100% है, मिल्क अगर 100% है और आपको चाहिए उसमें 50% का प्रॉफिट, तो आप 50% पानी मिला दीजिए। ठीक है, तो अपने आप आपको 50% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जिसको लिखने का तरीका होता है कि मिल्क अगर 100 है यूनिट, तो वाटर हो जाएगा 50। ठीक है, ये है तरीका लिखने का कि 100 अगर मिल्क है तो वाटर 50 कर दोगे तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, और काटोगे तो 2:1 रेशियो होगा। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान था कि 50% का प्रॉफिट होगा तो 2:1 रेशियो होगा। लेकिन अगर यही चीज मान लो कि फ्रैक्शन में, जैसे 16:2/3% था, तो इसी को जानने के लिए बड़ा सिंपल सा एक मेथड यूज करो। आप ज्यादा कुछ करो मत, सिंपल सी चीज यूज करो कि तुम्हें 50% का प्रॉफिट चाहिए ना, तो 50% को लिख लो 1/2, यहां पे लिखो मिल्क, यहां पे लिखो वाटर, और तुमको 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो मिल्क अगर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का 50% होता है 1, तो वाटर तुम लगा दो 1। ठीक है, तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में हो जाएगा, 2:1। मतलब जो डिनोमिनेटर है अगर उसको मिल्क मान रहे हो, तो जो न्यूमरेटर है उसका 50% वाटर, तो इसे 1 मान लो। तो 2:1 रेशियो में मिल्क और वाटर को मिक्स करोगे और उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करोगे, तो डेफिनेटली तुमको क्या मिलेगा, 50% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। अच्छा, अब ये समझ गए, तो इसी वाले क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो फिर से रिपीट करो, फिर से दोबारा देखो, इसको समझने की कोशिश करो। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को मान लो, सेम क्वेश्चन मैं इसको ऐसे देता हूं, इस क्वेश्चन को, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट टू गेन 16:2/3% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। मतलब इस बार क्या बोला गया है कि वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट। यहां मिल्क विथ वाटर था तो मिल्क और पहले, वाटर बाद में, लेकिन यहां वाटर विथ स्पिरिट है, तो हमको क्या करना चाहिए, वाटर पहले, ठीक है, स्पिरिट बाद में। ठीक है, स्पिरिट बाद में। और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि 16:2/3%, तो पहले तो 16:2/3% को लिखोगे तो ये होता है 1/6 होता है, याद करो 1/6 है ना। तो यहां पे स्पिरिट में वाटर कितना मिक्स करोगे कि 16:2/3 का प्रॉफिट हो जाए परसेंट का, तो यहाँ पे वाटर भी मिक्स, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे चूंकि वाटर को मिक्स करने पे प्रॉफिट होता है ना, इस वाटर को स्पिरिट में मिक्स नहीं करना है, स्पिरिट को वाटर, सॉरी, स्पिरिट को वाटर में मिक्स नहीं करना है। ठीक है, स्पिरिट में वाटर को मिक्स करना है। बात समझ में आ रही हो, दोनों दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस समझो। स्पिरिट में वाटर को मिक्स करोगे तो प्रॉफिट जनरेट होगा, यहां पे स्पिरिट में वाटर को मिक्स करोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन वाटर में स्पिरिट को करोगे तो स्पिरिट पे तो पैसे लग रहे हैं ना तुम्हारे। ठीक है, तो जहां पैसा नहीं लग रहा है ना, वो वाला पार्ट तुमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इसीलिए उस कंडीशन में अगर यहाँ पे इस बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, वाटर प्रॉफिट देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लग रहे होते हैं। तो 6 यूनिट अगर स्पिरिट है तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, 1:6। ए इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में बात आई, मजा आ रहा है। मैंने बताया था ना कि एकदम अलग चीज होता है, समझना होता है इसको,
जैसे जैसे समझते जाओगे ना वैसे वैसे एंजॉय करते जाओगे, जिंदगी मजेदार हो जाएगी, है ना। चलो, और अब बढ़िया वाला क्वेश्चन उठाते हैं, शानदार वाला क्वेश्चन उठाते हैं, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वैसा वाला क्वेश्चन। 300 ग्राम of sugar solution has 40% sugar in it. 300 gram of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? मतलब क्वेश्चन साफ है कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या, चीनी और किसी और चीज का घोल। तो ये जनरली क्या होता है, चीनी के साथ क्या ही हो जाएगा घोल में, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा ही होगा। तो शुगर सॉल्यूशन मान के चलो पानी और चीनी। तो जब नहीं पता है ना, तो लेट्स से मान लिया कि ये जो घोल है ना वो चीनी और पानी का घोल है, मान लेते हैं, ठीक। कितना है भाई, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो कितना शुगर और मिला दोगे कि इसमें 50%, इस सॉल्यूशन में 50% तुम्हारा शुगर हो जाए, इसमें 50% शुगर हो जाए, कितना मिला दोगे। क्लियर। अब देखो समझो, यहां इसके ना बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब इसको मैं अभी तुम्हें फटाफट कई तरीकों में से 3 मेजर जो तरीका मैं यूज करता हूं इसको करने के, पहला तरीका जो यूज करता हूं वो है एलिगेशन, जो अभी सीख रहे हो। दूसरा परसेंटेज, अगर मान लो उस तरह से भूल गए तो परसेंटेज अप्लाई कर ही सकते हो। परसेंटेज भी अगर समझ नहीं आया तो रेशियो का डायरेक्ट मेथड लगा लो, है ना। उसके अलावा भी है, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई लगाओगे ना फटाफट आंसर आएगा, लेकिन सबसे फास्ट आएगा एलिगेशन। कैसे, जरा देखो। हमको बोला गया है कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है, तो मान के चलो कि हम एक तरफ जो शुगर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है बच्चे, मान के चलो कि एक तरफ जो शुगर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये शुगर सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का। मतलब इसमें शुगर भी है प्लस वाटर भी है, और इसकी क्वांटिटी तुमको पहले से ही दे रखी है, वो है 300 ग्राम। अब 300 ग्राम में, ध्यान से सुनना बच्चे, 300 ग्राम में शुगर, ये शुगर सॉल्यूशन है, टोटल शुगर सॉल्यूशन 300 ग्राम इस तरफ, है ना। इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर कितना है, 40%। मतलब सोचो, ये शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर मान लिया हमने, तो इसमें शुगर और वाटर टोटल क्वांटिटी है 300 ग्राम। इस शुगर सॉल्यूशन में टोटल क्वांटिटी 300 ग्राम है, बट इस शुगर सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करेगा शुगर, इस शुगर सॉल्यूशन को जो शुगर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 40% है। ये पूरे शुगर सॉल्यूशन को, पूरे 300 ग्राम को जो शुगर रिप्रेजेंट करेगा वो है 40%। मतलब पूरा 300 ग्राम नहीं है शुगर, लेकिन पूरे 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट, क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन में शुगर तो 40% ही है ना, तो इस पूरे सॉल्यूशन को 40% शुगर ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब पूरे 300 ग्राम को के शुगर को 40% शुगर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए इस पूरे शुगर सॉल्यूशन, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है, ठीक है, 40% शुगर। अब तुम क्या करते हो, इस शुगर सॉल्यूशन में, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर ऑलरेडी है। अब इसमें तुम ऊपर से शुगर मिक्स करते हो, चीनी ऊपर से डालते हो, जिसको मैं यहां लिखूंगा एडेड शुगर। एडेड शुगर, कितना चीनी डालते हो हमें नहीं पता, ठीक है। एडेड शुगर, कितना चीनी डालते हो हमें नहीं पता, क्वांटिटी टू नो आइडिया, ठीक है, नो आइडिया। तो एडेड शुगर कितना नहीं पता, लेकिन जब तुम मिक्स करते हो ना, तो मिक्स करने के बाद जो शुगर आता है, अच्छा एक बात बताओ, शुगर सॉल्यूशन में शुगर दिखा रहे हो 40%, इधर भी तुम शुगर ऐड कर रहे हो, तो जब तुम शुगर सॉल्यूशन जो पहले 300 ग्राम था उसमें शुगर था 40%, ऊपर से तुम शुगर मिक्स ही कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा, एक बात तो तय है, इट इज कंफर्म्ड दैट पहले शुगर सॉल्यूशन 300 ग्राम था, ऊपर से तुम इसमें शुगर मिक्स कर रहे हो, तो टोटल सॉल्यूशन में इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। टोटल सॉल्यूशन अगर 300 ग्राम था तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज तो होगा ही, ये तो बढ़ेगा ही सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि शुगर ऊपर से डाला जा रहा है। तो यहां दो बातें होंगी, पहली बात कि टोटल शुगर सॉल्यूशन
इंक्रीज करेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि पहले जितना शुगर था उसमें शुगर भी इंक्रीज करेगा, इसमें जितना शुगर था उससे ज्यादा, क्योंकि तुम ऊपर से शुगर डाल रहे हो। तो यहां पे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन तो इंक्रीज होगा ही, घोल चीनी और पानी के घोल में तो वृद्धि इंक्रीमेंट होगा ही, शुगर में भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन एक ही चीज है जो नहीं बदलेगा, वो है पानी। पानी जितना था उतना ही रह जाएगा। तो यहां पानी की बात नहीं करते हैं, केवल शुगर की बात कर रहे हैं। तो शुगर, अगर शुगर सॉल्यूशन में 40% है, एडेड शुगर कितना है, तुम यहां पे परसेंट में लिख रहे हो तो यहां भी परसेंट में लिखोगे। तो जब एडेड शुगर तुमसे पूछा जाएगा ना कि यहां जो शुगर ऐड किए हो परसेंट में वो कितना है, तो ये 100% शुगर है। अब सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर 100% कैसे है, 100% आपने कैसे लिख दिया। तो 100% कैसे लिखते हैं, सुन लो बच्चे। ये जो शुगर सॉल्यूशन था 300 ग्राम, इसमें केवल शुगर नहीं था, इसमें शुगर भी था, चीनी भी था और पानी भी था। तो चीनी कितना था, 40%। तो इस सॉल्यूशन को 40% चीनी ने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जहां इसमें पानी भी था लेकिन चीनी 40% ही था। लेकिन जब तुम इसमें चीनी मिला रहे हो तो ये केवल चीनी है, इसमें कुछ और मिला हुआ है क्या? क्या इसमें पानी है? क्या इसमें दूध है? क्या इसमें चावल है? कुछ भी है? मतलब इतना कुछ होता तब तो खीर ही बन जाएगी, लेकिन इतना है कुछ इसमें नहीं है ना, केवल चीनी है ना, ओनली शुगर ना। तो जब कोई चीज मिलावट है ही नहीं, इसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो ये जो भी क्वांटिटी हो, जितनी भी मात्रा हो इसकी, पूरी मात्रा भी तो 100% ही होगी। जब चीनी के अलावा कुछ है नहीं तो पूरा का पूरा 100% इसमें चीनी ही तो है। मात्रा जो भी हो, क्वांटिटी जो भी हो, लेकिन पूरा का पूरा 100 के 100% शुगर ही है। इसीलिए परसेंटेज में जो शुगर आप मिला रहे हो वो 100 के 100% आप मिला रहे हो, इसलिए परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये 100 के 100% शुगर मिला रहे हो। तो यहां पे 40% शुगर था, 100 के 100% शुगर मिलाया, मिलाने के बाद जो शुगर सॉल्यूशन आएगा उस शुगर सॉल्यूशन में 50% शुगर होगा, जो तुम यहां पे लिखते हो 50%, ठीक है, 50%। तो अब 50 में से 40 माइनस करो, इधर 10 लिखो, 100 में से 50 माइनस करो, इधर 50 लिखो, ठीक है, और इसको काट दो तो 5:1 रेशियो आया। और 5:1 का रेशियो का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन 5 यूनिट है जो कि 300 ग्राम के बराबर है, सॉल्यूशन 5 यूनिट 300 ग्राम के बराबर है, तो 1 यूनिट शुगर तुमने मिलाया है इसमें, ठीक है। तो 5 यूनिट अगर 300 ग्राम के बराबर है, माने यहां पे अगर 5 यूनिट शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि इस साइड जो होता है, इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है, इस साइड का जो नंबर है, वो इस साइड वाले क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इस साइड वाले का नंबर राइट साइड वाले क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां 5 यूनिट है तो वो 300 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 यूनिट अगर 300 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 300/5 60 ग्राम को। और 1 यूनिट अगर 60 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे शुगर कितना मिक्स किया है तुमने? 1 यूनिट मिक्स किया है। तो इसका मतलब जरूर तुमने शुगर 60 ग्राम मिक्स किया है, और इसीलिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में बात आ गई? क्लियर हो रहा है? मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल अब है नहीं, है ना। तो अब आगे आ जाओ। इसमें बहुत सारा तरीका होता है, इसको मैं परसेंटेज मेथड से भी करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन चूंकि हम अभी यहाँ पे एलिगेशन कर रहे हैं तो एलिगेशन में अभी परसेंटेज एंटर कराने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो अभी जो कर रहे हो उसी को परसेंटेज, रेशियो, सब कुछ किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एंटर कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और उठाते हैं, देखते हैं। देखो, देखो 50 ग्राम of an alloy of gold and silver contains 80% gold by weight. Find the quantity of gold that is to be mixed up with this alloy so that it may contain 95% gold. समझ गए बात को? एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है यहाँ पे? ये जो तुम देख रहे हो ना मेटल्स, मतलब यहाँ पे एलिमेंट, इसको मिक्स कर रहे हो, गोल्ड और सिल्वर, ये जो मिक्स करोगे ना इसको एलॉय कहते हैं, राइट? ठीक है। तो पहला जो एलॉय है
इस एलॉय में, ये एलॉय है गोल्ड का प्लस सिल्वर का, और ये इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम की, ठीक, दिया हुआ है। अब इस एलॉय में गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना, 80%, लिख दो 80%, 80%। उसके बाद इसमें तुम क्या करते हो, गोल्ड मिलाते हो, एडेड गोल्ड, ठीक, क्या क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है, कितना परसेंट, ऑब्वियसली केवल गोल्ड मिलाते हो तो 100%, और मिलाने के बाद 95% गोल्ड हो जाता है। तो 80 में 95 माइनस किया तो 15, 100 में 95 माइनस किया, सॉरी 95 में 80 माइनस किया तो 15, 100 में 95 माइनस किया तो यहाँ पे 5, तो 5 1 जा 5 3 जा। तो इसका मतलब ये जो एलॉय है ना, ये एलॉय अगर 50 ग्राम था, इधर वाले क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो एलॉय अगर 50 ग्राम था, तो जो ऊपर से तुमने गोल्ड मिलाया है वो है 3 यूनिट, 3 यूनिट, राइट। तो अगर 1 यूनिट 50 ग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट इक्वल टू 3 इंटू 50, दैट इज 150 ग्राम्स, 150 ग्राम्स। समझ में बात आ गई, आंसर कहाँ है, 150 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे, मजा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है एलिगेशन को तुम अब समझ गए हो कि इस एलिगेशन को कैसे यूज करना है। हाँ, एक बार अगर ये सब समझ में आ जाता है ना, तो चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाती है ना। अब इसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कई ऐसी चीजें होती है कि बहुत सारा इसका हिस्सा है। अब जैसे, अब ये सब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ये एलिगेशन में इसको केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रखें तो चलेगा, क्योंकि एलिगेशन में इसको रखने का कोई मतलब भी नहीं है। जैसे ये है कि 729 मिलीलीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। इसमें क्या है कि 729 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स, मतलब मिक्सचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मिक्सचर, 729 मिलीलीटर, है ना। तो टोटल जो मिक्सचर है 729 मिलीलीटर, उसमें मिल्क और वाटर देखो कितना है, मिल्क और वाटर, ठीक है, किस क्या रेशियो क्या है, 7:2। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, मिल्क और वाटर 7:2, ठीक। और ये 7:2 में 7 यूनिट मिल्क है तो 2 यूनिट वाटर है, ये बात समझना। अगर 7 यूनिट मिल्क है और 2 यूनिट वाटर है तो टोटल मिक्सचर कितना है, 7 + 2 9 यूनिट। और यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, 729 मिलीलीटर, है ना। तो 7 यूनिट मिल्क 2 यूनिट वाटर, तो 7 + 2 9 यूनिट टोटल मिक्सचर। तो 9 यूनिट टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 729 मिलीलीटर ऑफ टोटल मिक्सचर। तो 1 यूनिट ऑफ टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 72/9, 8 मिलीलीटर, सॉरी 72 नहीं, 729/9, दैट इज 81 मिलीलीटर। 8 यूनिट इक्वल टू 81 मिलीलीटर, राइट। अच्छा, अब सवाल ये कह रहा है कि मिल्क और वाटर इसमें कितना था पहले, 7:2। तुमने क्या किया, इसमें ऊपर से पानी मिला दिया, दैट मीन्स हाउ मच वाटर इज टू बी मिक्स्ड, कितना पानी मिलाया, कि मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनता है, उस नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर हो जाएगा 7:3। तो यहाँ पे कितना पानी मिलाया कि मिलाने के बाद नए मिक्सचर में 7:3 हो जाता है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब एक बात बताओ, पहले मिल्क और वाटर था 7:2 का रेशियो में, बाद में मिल्क और वाटर 7:3 हो गया पानी मिलाने पे। तो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 था, बाद में तुमने क्या किया, पानी मिलाया है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि पहले जो क्वांटिटी थी मिल्क और वाटर के मिक्सचर की, है ना, उसमें बाद में तुमने पानी मिलाया तो मिक्सचर की क्वांटिटी तो बढ़ गई होगी, पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो गया होगा, वो तो बढ़ गया होगा, पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ गई, उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। लेकिन एक चीज की क्वांटिटी नहीं बढ़ी और वो है मिल्क की, है ना। तो मिल्क तो नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे जरा चेक करो तो मिल्क की क्वांटिटी सेम है, हाँ सेम है। वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई है क्या, हाँ बढ़ गई है, कितनी, 1 यूनिट।
तो तुमसे यही तो पूछा गया था कि अगर पहले से ही मिल्क की क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब सेम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सेम मिल्क की क्वांटिटी है तो वाटर देखो ना कितना बढ़ा है, 1 यूनिट वाटर बढ़ा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट वाटर ही तो ऐड हुआ होगा। और 1 यूनिट वाटर किसके इक्वल है, 81 मिलीलीटर के, तो इसका मतलब वाटर कितना ऐड हुआ है, 81 मिलीलीटर वाटर ऐड हुआ है। यहाँ पे 81 है कहीं, इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे, समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ गए तो एक बढ़िया सा एक चीज और समझाता हूं। टेक्निकली एक पार्ट और होगा एलिगेशन में जो तुमको पढ़ना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत सारा पढ़ लियो, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को देखना, तुम्हें मजा आएगा समझने में। होता क्या है, अगर मैं यहां पे देखता हूं कि एक वेसल है, देयर इज अ वेसल, एक बर्तन है जिसमें बेटा मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। दूसरा वेसल है, दूसरा बर्तन जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1, और दोनों बर्तनों के, दोनों वेसल के मिक्सचर को तीसरे बर्तन में तुमने उड़ेल दिया, तीसरे में तुमने उड़ेल दिया, तो वो भी जो बर्तन है उसमें भी तो मिल्क और वाटर का ही रेशियो होगा ना। तो इस बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। इफ द कैपेसिटीज ऑफ vessels are equal, if the capacities of vessels are equal, मतलब इक्वल कैपेसिटी का मतलब ये होता है, माना जाता है कि जितने लीटर का ये बर्तन होगा उतने ही लीटर का ये बर्तन होगा। मतलब कि अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, 1:1 रेशियो में मिलाना है, कि इस बर्तन के और इस बर्तन के मिक्सचर को 1:1 रेशियो में मिलाना है। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ, ठीक है। तो 1:1 रेशियो में मिलाना है। तो जब यहाँ पे कैपेसिटी इक्वल दिया गया है ना, तो जितने लीटर का ये बर्तन उतने ही लीटर का ये बर्तन, बट इस बर्तन में जितना भी मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है 3:2 के रेशियो में, इस बर्तन में जितना मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1 में। तो इन दोनों के मिक्सचर को मिलाओगे और उसको तीसरे बर्तन में जो है उड़ेल दोगे, यू विल पोर इट इनटू द थर्ड वेसल। तो वो जो थर्ड वेसल है वो भी मिक्सचर होगा, किसका, मिल्क और वाटर का, तो उसमें रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज जान लो, कोई भी मिक्सचर की जब बात करते हो ना, जैसे मान लो कि मेरे पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, या मान लो कि अल्कोहल और वाटर का, बहुत देर से मिल्क वाटर हो गया, अल्कोहल और वाटर का। जब अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, मान लो एक बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है, उस 1 लीटर के बॉटल में अल्कोहल और वाटर है, ठीक है। मान लिया कि ये 1 लीटर का बॉटल है, ठीक है, इसमें अल्कोहल और वाटर है ना, 1 लीटर में जैसे 4:3 के रेशियो में, ठीक, 4:3 के रेशियो में। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर कोई एक गिलास, इसमें से अगर कोई एक गिलास निकाल ले, ठीक है, एक गिलास मिक्सचर अल्कोहल और वाटर का निकाल ले, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो ये भी 4:3 होगा। अब कोई अगर एक कप में इसको निकाल ले, ठीक है, एक कप में इसको निकाल ले, ठीक, एक कप में निकाल लोगे तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क और अल्कोहल और वाटर का, ये भी 4:3 होगा। और कोई अगर एक स्पून में निकाल ले, मान लो यहां पे कोई एक स्पून में निकाल ले, एक चम्मच निकाल ले, तो एक चम्मच में भी इसका जो रेशियो होगा वो 4:3 ही होगा। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बर्तन में निकाल रहे हो, कितने मात्रा में निकाल रहे हो, ठीक है, वो मात्रा बराबर है या बराबर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब तक कि इसमें ऊपर से कुछ नहीं मिलाओगे, या तो अल्कोहल मिला दो या तो वाटर मिला दो, ये रेशियो कभी नहीं बदलता है।
जब तक कि ऊपर से मिलाओगे नहीं तब तक रेशियो नहीं बदलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि मान लो कैपेसिटी को इक्वल नहीं भी दिया गया ना, ये कैपेसिटी इक्वल नहीं दिया गया तो भी हमारे क्वेश्चन को आसान करने के लिए, चूंकि फर्क नहीं पड़ता है इससे कि आपका जो यहां वेसल का साइज क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है रेशियो पे, तो आपको अगर नहीं दिया गया है ना कि इक्वल है वेसल, तो भी इक्वल कैपेसिटी करके अगर सॉल्व करोगे तो आप तुम्हारा सॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल लेने पे भी बात वही है और अगर डिफरेंट होता तो भी बात वही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है अनलेस यू आर मिक्सिंग और अनलेस यू आर मिक्सिंग अप एनी वन टाइप ऑफ क्वांटिटी और बोथ द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, चलो। तो अगर यहां तो खैर वैसे कैपेसिटी इक्वल दिया ही हुआ है, तो जब कैपेसिटी इक्वल दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 3 और 2 क्या है, यहां पे तुम देख रहे हो कि कैपेसिटी इक्वल है, तो मैं देखता हूं कि इसमें मिल्क 3 यूनिट, इसमें 2 यूनिट, टोटल है 5 यूनिट, और इसमें मिल्क 2 यूनिट, इसमें 1 यूनिट, टोटल है 3 यूनिट। कहां कैपेसिटी इक्वल है, इसकी कैपेसिटी तो इक्वल है नहीं। तो जब इसकी कैपेसिटी इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी को इक्वल करना है, और इसकी कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, और जो कि 15 होता है। अगर वो भी नहीं करना हो तो कैपेसिटी ऐसे ही इक्वल हो जाएगा, जैसे इस 5 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस 3 में इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इक्वल हो गया कैपेसिटी, कैपेसिटी इक्वल। तो अब तुम देखोगे कि जब तुमने पूरे के पूरे बर्तन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, दैट मीन्स वेसल, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3 फोल्ड, ठीक है, 3 गुना बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो कंटेंट रखा है वो भी तो 3 गुना बढ़ेगा। और वो 3 गुना कैसे बढ़ेगा कंटेंट, तो 3 को 3 गुना करोगे तो 9, 2 को 3 गुना करोगे तो 6, तो देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 और 6 15। इसको इस 2 को 5 गुना करोगे तो 10, इस 1 को 5 गुना करोगे तो 5, ये कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन अब एक बात हो गई कि 9 और 6 15, 10 और 5 15, इसका मतलब दोनों बर्तन का जो वॉल्यूम है वो सेम हो गया, दोनों बर्तन का वॉल्यूम सेम। और जब दोनों बर्तनों का वॉल्यूम सेम हो गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था कैपेसिटीज ऑफ वेसल्स आर इक्वल, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा इस 9 में इस 10 को जोड़ना है, मतलब दूध को दूध के साथ, मिल्क टू बी एडेड विथ मिल्क एंड वाटर टू बी एडेड विथ वाटर। तो दूध को दूध के साथ 9 + 10 19, और वाटर को वाटर के साथ 6 + 5 15, सॉरी 11, 9 + 10, मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ, तो ये आंसर क्या आ गया, 19:11। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि ये जरूर समझ गए होगे तुम, है ना। ठीक है, अब जब ये समझ गए तो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, चैलेंज के लिए ये क्वेश्चन है। यहां मैं आज इसका सॉल्यूशन नहीं करूंगा, तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन देना है, जरूर तुम सॉल्यूशन देना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम दे ही दोगे, है ना। तो इजी वही सेम क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन दूंगा। जैसे ये है इस पहला बर्तन फर्स्ट, जिसमें स्पिरिट और वाटर, दूसरे में भी स्पिरिट और वाटर, तीसरे में भी स्पिरिट और वाटर। पहले में स्पिरिट और वाटर है 3:2 के रेशियो में, दूसरे में स्पिरिट और वाटर है 4:1 के रेशियो में, और तीसरे में स्पिरिट और वाटर है 1:2 के रेशियो में। ठीक है, अब तीनों बर्तन के ऑल द 3 वेसल्स और कंटेंट्स ऑफ ऑल द 3 वेसल्स आर poured into the fourth one, poured into the fourth one। तो जो आया उसमें भी स्पिरिट और वाटर का रेशियो आएगा, तो वो क्या होगा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। और इसमें भी ये जरूर है कैपेसिटीज ऑफ
vessels are equal. Capacities of vessels are equal. ठीक है, तुम्हारा ये मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तुम्हें ट्राई करना होगा और कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट करना है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम्स में तुमको देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, समझना इसको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे बोला गया है इन टू यूटेंसिल्स ए एंड बी मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 and 2:3 respectively. In which ratio solutions should be mixed from both the utensils so that milk and water should be half and half in the solution. इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो। इसमें बोला गया है कि दो बर्तन है, देयर आर टू यूटेंसिल्स। एक बर्तन में मिल्क और वाटर, एक बर्तन में मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में है, ठीक है। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में है। इन विच रेशियो सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को किस रेशियो में मिक्स करोगे कि मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा, अब इन दोनों को मिक्स करोगे जिस भी रेशियो में मिक्स करोगे, जैसे ये वाला जो किए थे, ये वाला क्वेश्चन, ये तो 1:1 रेशियो में किए थे क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वल था, तो सीधा सीधा उड़ेल दिया तुमने दोनों इक्वल वॉल्यूम। जितना बड़ा बर्तन ये इधर था उतना ही बड़ा बर्तन इधर था, दोनों बर्तन के मिल्क और वाटर का रेशियो अलग था लेकिन साइज तो दोनों का सेम था ना, तो 1:1 ही तो रहा, तो तुमने उड़ेल दिया और नया एक तुमने क्रिएट किया मिक्सचर, तो नया जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर निकाला। वो चीज यहां नहीं है, यहां पे क्या है कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर 4:3 है, दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 है। तो इन दोनों को मिक्स किस रेशियो में मिक्स करें, ये 1:1 वहां था ना, यहां पे इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि मिक्स करने के बाद ये 1:1 नहीं मिक्स हो रहा है, ये जिस भी रेशियो में मिक्स हो रहा है, मिक्स करने के बाद जो आएगा मिक्सचर वो भी तो मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर होगा। तो बोल रहा है कि अब जो मिक्सचर आएगा ना मिक्स करने के बाद वो मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर होगा और वो होना चाहिए 1:1 रेशियो में, हाफ एंड हाफ। वाटर शुड बी हाफ एंड हाफ, मिल्क एंड वाटर हाफ एंड हाफ का मतलब 1:1, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है ना, कि किस रेशियो में मिलाओगे, तो इसका रेशियो नहीं पता है। एक काम करते हैं ना, जब रेशियो किस रेशियो में मिला रहे हैं और यहाँ क्या आ रहा है नहीं पता है, और हमें ये पता है कि हम कोई भी अगर क्वांटिटी लेते हैं, साइज फिलहाल के लिए कोई भी लेते हैं, तो कुछ भी साइज कुछ भी लो, ये रेशियो कभी नहीं बदलता है साइज का, ठीक है, कोई नहीं बदलता है। तो उस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं ना, हमारे क्वेश्चन को आसान करने के लिए, सॉल्यूशन को फास्ट करने के लिए, हम जितना बड़ा बर्तन ये चूज कर रहे हैं उतना ही बड़ा बर्तन तत्काल ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। जितना बड़ा बर्तन इसका होगा उतना ही बड़ा बर्तन इसका होगा, और इसमें से जो क्वांटिटी मिलाएंगे आधा इसमें से निकाल लेंगे और आधा इसमें से, मतलब जितना बड़ा बर्तन, ये मान लो कि ये 10 लीटर का बर्तन है और ये 10 लीटर का बर्तन है, तो जाहिर सी बात है 10 लीटर का आधा इसमें से निकाल लिया, 10 लीटर का आधा इसमें से निकाल लिया, मतलब 5 लीटर इसमें से, 5 लीटर इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5, ये भी तो 10 लीटर का ही बर्तन हो जाएगा ना, है ना। तो जितनी मात्रा इसकी उतनी ही मात्रा इसकी, ठीक है, तत्काल मान के चलो और मिक्स करके देखो कि उतनी ही मात्रा अगर इसमें हो तो उसका रेशियो 1:1 आ जाए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया था, कि इसको मिलाने के बाद जो मिक्सचर आएगा बाय वॉल्यूम बाय वाइज, तो तुम मान के चल रहे हो कि तीनों सेम है, लेकिन जो मिक्सचर आएगा किस रेशियो में मिलाया गया था वो रेशियो अपने आप मिल जाएगा, कि जैसे 1:1 रेशियो में मिलाया था कि या फिर कोई और रेशियो में मिलाया था, अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इन तीनों का, इसका इसका और इसका, तीनों का वॉल्यूम को सेम कर देते हैं, ठीक है। नहीं भी सेम करते तो भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम करने से आसान हो जाता है। कैसे, 4 + 3, जैसे मान लो इसको 7 यूनिट कर दिया,
2 + 3 इसको 5 यूनिट कर दिया, 1 + 1 इसको 2 यूनिट कर दिया। अब 7, 5 और 2 ये तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, राइट, अलग अलग नंबर्स हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को इक्वल करेंगे, और इन तीनों को इक्वल करने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तीनों को इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका, और इनका एलसीएम क्या होता है, 7, 5 और 2 का एलसीएम होगा 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, ठीक है, 70। ऐसे भी अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो इक्वल करने के लिए इस 7 में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, प्रोडक्ट से यहां गुना कर दो। 7 को 5 और 2 के गुना से, मतलब प्रोडक्ट से 5 गुना 2 10 होता है ना, यहां 10 से गुना कर दो, ठीक है। यहां 5 को 7 गुना 2 14 से गुना कर दो, ठीक है, और इस 2 को 7 गुना 5 35 से गुना कर दो, अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम ऐसा करोगे तो एक बात तुम्हें यहां पे साफ साफ दिखेगा, अगर तुम इस बर्तन को 10 गुना बढ़ा रहे हो तो इसके कंटेंट भी 10 गुना बढ़ जाएंगे, मतलब मिल्क 10 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40, वाटर 10 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा 30, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। 2 14 गुना बढ़ जाएगा तो 28, 3 14 गुना बढ़ जाएगा तो 42, देखो तो 28 और 42 70, 1 35 गुना बढ़ जाएगा तो 35, और वाटर भी 1 है, 35 गुना बढ़ जाएगा तो 35, 35 35 70, ठीक है। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाएगा, इसका फैसला कोई भी एक चीज लोगे ना वो कर देगा। मतलब कि अगर मैं इधर से मिल्क उठाता हूं, सोच के देखो, अगर मैं इधर से मिल्क उठाता हूं जो कि 40 यूनिट था, तो दूसरे वाले बर्तन का भी मिल्क मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम एलिगेशन में आज तक क्या पढ़े हैं, खुद से सोच के देखो, एलिगेशन में क्या पढ़े हो तुम आज तक, एलिगेशन में अभी तक ये पढ़े हो कि जो भी तुम इधर पहले वाले बर्तन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी चीज उठाते हो, वही चीज तुम दूसरे वाले बर्तन को रिप्रेजेंट करने के लिए उठाओगे, और दोनों को मिलाने के बाद वही चीज तुम मिक्सचर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए उठाओगे, ठीक है। तो अगर मैं मिल्क उठाता हूं यहां से इस साइड, मिल्क इन फर्स्ट वेसल, खुद से देखो, मान लो फर्स्ट वेसल का जो तुम मिल्क उठाते हो, ठीक है, तो तुम्हें सेकेंड वेसल का भी मिल्क ही उठाना पड़ेगा, और फिर तुम मिक्सचर का भी, ठीक है, मिक्सचर का भी मिल्क ही उठाना पड़ेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे पता है, हम देखते हैं कि पहले बर्तन का जो मिल्क था वो था 40 यूनिट, दूसरे वाले बर्तन में जो मिल्क था वो था 28 यूनिट, और जब ये दोनों मिक्सचर मिला ना, तो मिलने के बाद, सॉरी, ये दोनों मिल्क जो मिला, तो ये इन दोनों मिक्सचर का जो मिल्क मिला, तो इस मिक्सचर का मिल्क बन गया जो कि 35 यूनिट था। मतलब ये मिल्क मिल के मिक्सचर का मिल्क बन गया 35 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 35 में से 28 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे 7:5 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मतलब मिल्क, इस वाले मिल्क को इस वाले मिल्क के साथ 7:5 के रेशियो में मिलाया गया होगा, तभी मिलने के बाद जो मिक्सचर आया उसमें मिल्क था 35, ठीक है, उसमें मिल्क 35 भी मत कहो, ऐसे सिंपली ऐसे कहो कि यहाँ पे, कि यहाँ वाले मिल्क में, फर्स्ट वाले वेसल के मिल्क में और सेकेंड वाले वेसल के मिल्क में अगर मिलाया गया इन दोनों को 7:5 के रेशियो में, तभी जाके जो मिक्सचर का मिल्क आया है ना, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट इस नंबर से हो सकता है, ठीक है। मतलब ये मिल्क और वाटर 1:1 रेशियो में आया। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्या वाटर के साथ भी होगा, देखो तो जरा वाटर के साथ भी करके देखो। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर करता हूँ, यहाँ पे भी वाटर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाटर, क्योंकि मिल्क जिस रेशियो में इस फर्स्ट वेसल का मिल्क मिला, सेकेंड वेसल का मिल्क मिला, कि तुमको इतना मिल्क दे सके, मिक्सचर का मिल्क दे सके, वही रेशियो में वाटर भी मिलेगा दोनों का। तो यहाँ वाटर तुमको इसका क्या, मिक्सचर का वाटर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी रेशियो नहीं बदल सकता है, 7:5 है तो 7:5 ही होगा। चेक करवा देता हूं तुमको, वाटर अगर पहले वाले वेसल का देख लो, वाटर दूसरे वाले वेसल का देख लो। पहले वाले वेसल का जो वाटर था वो 30 यूनिट था, ठीक है, दूसरे वाले वेसल का जो वाटर है वो 42 यूनिट है,
ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद वाटर कितना है, 35 यूनिट है। ठीक है, तो देखो तो 35 माइनस 30, यहां पे आ गया 5 यूनिट, और 42 में से 35 माइनस किया तो 7। देखो तो 7:5 आया, मैच कर गया, 7:5 मैच कर गया। तो इसका आंसर होगा 7:5। मुझे लगता है कि तुमने एलिगेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। और सबसे अहम था ये लास्ट वाला, खैर सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो तुम एक काम करो, इसको एक बार रिवाइज अच्छे से करना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दे चुका हूँ, इसको ट्राई करना है तुम्हें और तुम्हें आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं तुमको अभी जो कराया है ना, ये वाला जो क्वेश्चन कराया है, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं होमवर्क के लिए। तुम्हें ये भी करना होगा। ये करते ही तुम समझो तुम एलिगेशन सीख गए, और अब एलिगेशन का यूज तुम्हारे एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हो। ये भी तुमको एज अ होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है। इसको होमवर्क लिखोगे एंड जस्ट ट्राई दिस एट योर होम। और इन दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कोई भी दिक्कत होगी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, है ना। तो एलिगेशन, मुझे लगता है आज तुम लोगों को बहुत मजा आया हो। जो मैंने शुरू में तुम्हें समझाया है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड और एलिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तुम्हें समझ में आया होगा कि देखो जो क्वेश्चन तुम पहले करते थे जिस मेथड से, अब वो चीज़ नहीं करने की जरूरत पड़ रही है ना। इतना ही नहीं, एलिगेशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलिगेशन अपने आप में टॉपिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कि जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सचर बना रहे हो, और मिक्सचर बनाते हो तो किसी रेशियो में मिक्स करके ही तो बना रहे हो ना, है ना। तो यही आपको सीखना पड़ेगा कि रेशियो में जो मिक्स करके आप बना रहे हो, ठीक है, तो किस रेशियो में आप उसे मिक्स कर रहे हो, है ना। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह लगाओगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो है ही, एलिगेशन में, एवरेज में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें तुम ये नहीं लगाते हुए देखोगे, है ना। सो दिस वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस टुडे, एंड होप कि तुम इस चीज़ को सीख पाए होगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक और शानदार टॉपिक के साथ, फुल एनर्जी के साथ इसी तरह आएंगे और पूरी तरह से रॉक कर देंगे, है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं। तब तक के लिए तैयार करो अपने आप को, कॉन्सेप्ट को डीप रूटेड बनाओ, क्लैरिटी लाओ और कनेक्टेड रहो। जय हिंद।